तो डॉक्टर गुरु, गठबंधन की सरकारों पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान, तो मैं सबसे पहले तो यही पूछ रही हूं आपसे कि केंद्र में आपकी सरकार एनडीए की है, बीजेपी की है? गरिमा जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा नमस्कार। गरिमा जी, यदि 2009 से हम लोग आम चुनावों के नतीजों पे अपना ध्यान आकर्षित करें तो 2009 में भी कांग्रेस सिंगल हैंडेडली 200 से अधिक सांसदों के साथ जीत करके आती है। और एक दौर था 90 से लेकर के 2009 तक जब हम कह सकते हैं कि अनस्टेबल, अस्थिर सरकारों का दौर था। और उसी दौर में किस प्रकार से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते थे, मैं आपके शो के बाद थोड़ा रिसर्च कर रहा था, मैंने एक पुस्तक देखा। इस पुस्तक का मैंने पहले भी जिक्र किया है। इस पुस्तक में 2007 का जिक्र है जब यूपीए की पहली सरकार बनी थी और कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तमाम दल मौजूद थे। 2007 वो साल था जब ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील पे एक आम सहमति बनती दिख रही थी। और न्यूक्लियर डील को रोकने के लिए, न्यूक्लियर डील ना हो इसके लिए मनमोहन सिंह जी पे दबाव बना रहे थे लेफ्ट पार्टी के लोग। और यहां पे स्पष्ट रूप से मेंशन्ड है कि टेलीग्राफ के अखबार में अगस्त के महीने में 2007 में एक हेडलाइन आई थी जिसमें मनमोहन सिंह ने कहा था, सो बी इट, अगर लेफ्ट पार्टी हमारा सपोर्ट खींचना चाहती है, सरकार गिराना चाहती है तो सरकार गिरा दे, लेकिन न्यूक्लियर डील के साथ हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद तरह तरह की टिप्पणी हुई थी। तब कांग्रेस के जो पॉलिटिकल एडवाइजर थे अहमद पटेल जी, उन्होंने कहा कि हु इज डॉक्टर साहब टू डिसाइड, मनमोहन सिंह कौन होते हैं तय करने वाले। इस पुस्तक में पृष्ठ है 451 जिसमें यह कहा गया है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। और अगर आप मुद्दे पे ध्यान केंद्रित करें, और गरिमा जी आपने भी लंबे समय से पॉलिटिक्स को कवर किया है, ये जो रेलवे मंत्रालय होता था, आदरणीय केसी त्यागी जी बैठे हैं, रेलवे मंत्रालय अक्सर एक कैश काउ के रूप में देखा जाता था। अगर आप 2014 के पहले देखिए तो रेलवे मंत्रालय अक्सर घटक दल ले लेते थे। अब घटक दल जो लेते थे, अब लालू जी ने लिया तो इस ट्रेन को यहां स्टॉप करवा देंगे, हम जिस प्रदेश से आते हैं सारी की सारी ट्रेनें वहां जाएंगी, हम जिस प्रदेश से आते हैं वहां का पॉलिटिकल कैपिटल हमें कैसा मिले। तो रेलवे इस गठबंधन की राजनीति का सबसे बड़ा कैजुअलिटी बनता था। रेल बजट अलग होता था, रेलवे का स्ट्रक्चर बड़ा अनऑर्गेनाइज था। और हमने देखा है कि पिछले 9 वर्षों में खास तौर पे इंडियन रेलवेज की अगर हम बात करें तो जो मात्र 20% का इलेक्ट्रिफिकेशन था वो आज लगभग पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। लेकिन डॉक्टर गुरु, अगर गठबंधन की सरकारें, से 14 में अगर गठबंधन की सरकारें भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद लेकर आती हैं तो 2019 में आपके साथ शपथ ली रामविलास पासवान ने, जो गठबंधन के हैं। रामचंद्र प्रसाद सिंह ने ली, हरसिमरत कौर बादल ने ली, पशुपति कुमार पारस ने ली, अरविंद सावंत ने ली, रामदास अठावले ने ली और अनुप्रिया पटेल ने ली। 38 दल अभी भी आपके एनडीए के साथ खड़े हैं, जिसका डिमॉन्स्ट्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि न्यू इंडिया, डेवलपमेंट एंड एस्पिरेशन। गठबंधन इतना बुरा है तो 38 दल फिर आप साथ लेकर क्यों चल रहे हैं? नहीं, देखिए, गठबंधन बुरा है या गठबंधन अच्छा है इस पे वैल्यू जजमेंट किसी ने नहीं किया है। लेकिन गठबंधन के कारण इस पुस्तक में जैसे मैंने आपको बताया कि लेफ्ट पार्टी का इतना दबाव था, कोई भी गठबंधन अगर सरकार के अस्तित्व पे संकट खड़ा करती है, आपने रामविलास पासवान जी का नाम लिया, आपने हरसिमरत जी का नाम लिया, कभी भी किसी ने इतना दबाव नहीं बनाया कि हम जो करना चाहते थे वो हम नहीं कर पाए हों। देखिए, मुद्दे गरिमा जी कुल मिलाकर के इतने हैं कि अगर आपके पास स्टेबल वर्डिक्ट है, अगर आपकी स्थिर सरकार है तो क्या क्या आप कर सकते हैं। 370 का मामला हो, राम जन्मभूमि तीर्थ का मामला हो, जीएसटी, गरिमा जी सारी सरकारें चाह रही थी पिछले 25-30 सालों का। यदि ब्यौरा उठा करके देखिए हरसिमरत कौर ने नहीं बनाया, हरसिमरत कौर ने आपका अलायंस छोड़ दिया, एनडीए से बाहर हो गए। आपने कहा कि जेडीयू ने दबाव नहीं बनाया, जेडीयू बाहर हो गई। पीडीपी के साथ बीजेपी ने मिलकर सरकार जम्मू कश्मीर में बनाई, वहां दबाव की स्थिति आई तो आपने सरकार से विड्रॉ कर लिया समर्थन। तो ऐसी स्थितियां आपके साथ भी आई। गरिमा जी, आपने जो 3 उदाहरण दिया उन तीनों उदाहरणों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इन तीनों उदाहरणों में कहीं से भी सरकार पे किसी प्रकार का कोई अस्तित्ववादी संकट मंडराया क्या? कहीं ऐसी नौबत आई कि सरकार गिर जाएगी, कहीं ऐसी नौबत आई कि भाई रेलवे मंत्रालय हमें ही दो वरना हम सरकार गिरा देंगे।
गरिमा जी, आपको अच्छे से याद है नीरा राडिया प्रसंग आया था और नीरा राडिया प्रसंग में जितने भी छोटे घटक दल थे वो एक प्रकार से रैंसम करते थे, धमकी देते थे। हमको रेलवे मंत्रालय चाहिए, हमको केमिकल स्टील फर्टिलाइजर मंत्रालय चाहिए, हमें यह मंत्रालय चाहिए जहां से हम पैसा बना सके। यह सब सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है कि अगर आपकी सरकार कमजोर होती है, अगर आपकी मिलीजुली की सरकार होती है, तो आप कई डिग्री और कई लेवल पे कॉम्प्रोमाइजेस करने के लिए मजबूर होते हैं। नहीं तो फिर लेकिन 38 दलों कहीं को से साथ भी लाने की जरूरत हमारी क्यों सरकार, पड़ती है? चाहे 2014 का उदाहरण मत रखिए देखिए साथ। गरिमा जी, कह मुद्दा दीजिए कि बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार नहीं है। नहीं, नहीं देखिए गरिमा जी, गठबंधन को तो धर्म, कोalition धर्मा, भारत की राजनीति में गठबंधन को धर्म का दर्जा भी हमारे ही नेता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है। लेकिन गठबंधन का जो स्वरूप यूपीए के दौर में हम लोगों ने देखा, ये हम सबको पता है। लालू जी रेलवे मंत्री बनेंगे तो सारा का सारा रेलवे बजट लालू जी के बिहार में चला जाएगा। ममता दीदी रेलवे मंत्री बनेंगी तो लगता है कि सारा का सारा रेलवे का विकास बंगाल में हो जाएगा। और गरिमा जी, मैं तो अभी इनसे ही मैं क्यों लेता हूं, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। तो इनकी यूपीए 1 और 2 की सरकार में यही स्थिति हो गई थी, जिसकी जितनी न्यूसेंस वैल्यू उसका उतना हक। ठीक है डॉक्टर गुरु, नॉर्थ ईस्ट में ठीक है, आखिरकार बड़े नॉर्थ ईस्ट में हमारे लोगों की क्या समस्या थी? अपनी कन्वीनियंस से जवाब दे दिया आपने।